भारत के दुश्मनों को लगता था कि सोशल मीडिया की आड़ में वो चुपचाप अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है। यूपी एटीएस ने जो 2 लोग गिरफ्तार किए हैं उनमें एक है उत्तर प्रदेश के अमरोहा का। अमरोहा में कट्टरपंथ की एक बड़ी साजिश रच रहा था। अमरोहा के देहरा गांव का रहने वाला है ये, नाम है अजमल अली। अमरोहा के देहल गांव में अजमल अली कैसे कट्टरपंथी सोच का खेल खेल रहा था, अब उसको आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। हैरान हो गए कि इतना छोटा लड़का इस तरीके से कैसे फंस गया। क्या पता मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है। थोड़ा विवेक नहीं था उस लड़के के पास, उसका जो है ज्यादा माइंड ब्राश कर दिया है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला वेस्ट यूपी जोन के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरपंथ का अड्डा बनता जा रहा है। यहीं का रहने वाला था अजमल अली, देहरा गांव का निवासी और अब भारत का दुश्मन। अजमल व्हाट्सएप पर एक ग्रुप चला रहा था जिसके जरिए वो हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसके नफरती मैसेज में लिखा होता था, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, काफिरों को खत्म करो, शरिया कानून लागू करो। और इन संदेशों के पीछे थे पाकिस्तानी हैंडलर्स, आईएसआई के एजेंट्स। एटीएस को सबूत मिले हैं कि अजमल गजवाए हिंद की प्लानिंग में सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अमरोहा का ये लड़का पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़ कैसे गया। जी न्यूज की टीम अमरोहा के दोहरा गांव पहुंची, जहां अजमल का परिवार और गांव वाले उसकी गिरफ्तारी से हैरान हैं। उसके दादा असलम अली ने कहा है कि अजमल का ब्रेन वॉश किया गया, वो तो सीधा लड़का था। ये हो सकता है ब्रेन वॉश करके, भाई मोबाइल सुनते सब बच्चे सुनते हैं, तो उसके भी हाथ में मोबाइल था। लेकिन हमें तो ऐसी गतिविधि की किसी का पता ही नहीं। और उस लड़के से भी अब पता चल रहा है। अजमल अली करीब 2 हफ्ते तक यूपी एटीएस के रडार पर था। उसके फोन को ट्रैक किया गया, सोशल मीडिया ग्रुप की मॉनिटरिंग की गई और फिर 1 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामिक रिवॉल्विंग जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिसमें पाकिस्तानी मैसेज को भी बढ़ाया गया है। सैफुल्लाह के मौत का बदला लेने की बात कही गई है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर गजवाए हिंद लागू कर शरिया कानून लागू करने की बात उस ग्रुप में कही है। लिहाजा एटीएस की टीम इस पूरे ग्रुप में तमाम जितने भी एडमिन के लोग हैं, 2 एडमिन के लोग हैं, इसके अलावा जो ग्रुप के लोग हैं उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। अमरोहा का रहने वाला ये युवक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कट्टरता फैला रहा था, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा था और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा था। अजमल अली के गांव वाले उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अब ये हमको इसका पता नहीं है, लेकिन ये है नाम समझ में ये कदम उठा लिया। थोड़ा विवेक नहीं था उस लड़के के पास, उसका जो है ज्यादा माइंड ब्राश कर दिया है, उसी वजह से हमें ऐसा लगता है। बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोबाइल में अधिकतर लड़के रहते हैं अधिकतर, लेकिन अब क्या पता मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है। आदत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, अब क्या पता वो क्या कर रहा है मोबाइल में, हमें तो इस बात की नॉलेज है नहीं। आज तक उसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं चला। हालांकि जब सुना हमने तो हम काफ़ी हैरान हो गए कि इतना छोटा लड़का इस तरीके से कैसे फंस गया। अजमल अली इस्लामिक साजिश के मिशन का लोकल ऑपरेटर था, जो अपने गांव में ही जिहादी नेटवर्क फैला रहा था। यूपी एटीएस अब इन सुरागों को जोड़ रही है और इस पूरे डिजिटल आतंकवाद को ध्वस्त करने की तैयारी में है। अमरोहा से राजू राज के साथ जी मीडिया। जी न्यूज़।